अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेन लिलीज़ के लिए जो हम मीडियम या मिक्स तैयार करेंगे उसको कैसे तैयार करना है। लेकिन उसको तैयार करने से पहले या कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देना चाहता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में 45-47 तक चला जाता है, बल्कि कुछ इलाके हैं जहाँ 50 भी चला जाता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम 35-38 तक जाता है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से आपको सेलर्स आजकल कोकोपीट बेचते हुए नज़र आएंगे। तो कोकोपीट और पीट मॉस, अगर आप मेरा मशवरा माने तो इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क के लिए, हमारे मौसम के लिए नहीं हैं। क्योंकि इन दोनों के अंदर ख़ूबी ये होती है कि ये पानी को रिटेन कर लेते हैं, पानी को जमा कर लेते हैं। 50%, 25%, 20% जिस तरह भी हम मिक्स तैयार करना चाहें, मीडियम तैयार करना चाहें, तो हम जब उसको इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है कि पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जज़्ब कर लेता है। और जब हमारा टेम्परेचर 45 तक जाता है तो वो जो पानी उसके अंदर होता है वो समझें कि वो पौधे को उबालना शुरू कर देता है। तो ये कोकोपीट हमारे लिए नहीं। ये कोकोपीट हाँ, अगर ठंडे इलाके जैसा कि मरी है, एबटाबाद है, स्कर्दू है, तो ये लोग जो हैं ये कोकोपीट और पीट मास दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गर्म इलाके के लोग हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो हमेशा लीफ मोल्ड या पत्तों की खाद इस्तेमाल करें, कंपोस्ट इस्तेमाल करें। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारे मौसम के लिहाज से वो है पत्तों की खाद। तो कोशिश करें इसको घर में ख़ुद भी बनाएं। मैं आने वाले प्रोग्राम्स में बताऊंगा कि हम घर में लीफ मोल्ड या कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमेशा अपने मीडियम में जो गमलों के अंदर हम मिट्टी तैयार करते हैं उसमें हमेशा लीफ मोल्ड या पत्तों की खाद इस्तेमाल करें। और कोकोपीट और पीट मॉस को बिल्कुल ऐसे ही आप लें जैसे वो एक जहर है, वो पौधों के लिए जहर है। मैं उसके बिल्कुल उसका मशवरा दूंगा। हाँ, सिर्फ 2 पौधे ऐसे हैं जिसके लिए मैं हमेशा इन दोनों को जो रिकमेंड करता हूँ, पीट मॉस को भी रिकमेंड करता हूँ और कोकोपीट को भी। और वो 2 पौधे हैं, एक तो हाइड्रेंजिया है और दूसरा जो है क्लेमेटिस है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों पौधे ठंडे इलाकों के हैं, गर्म इलाकों से नहीं हैं ये। तो जब ठंडे इलाकों की बात होगी तो वहाँ आप कोकोपीट भी इस्तेमाल करें और वहाँ पे आप पीट मॉस भी इस्तेमाल करें। अब जैसे हम साहली इलाकों पे चले जाते हैं तो साहली इलाकों पे टेम्परेचर तकरीबन सारा साल एक सही रहता है, और वहाँ पे पौधे भी वही ग्रो करते हैं जो नमी के आदी होते हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल प्लांट्स बोलते हैं। वहाँ मौसम भी वही रहता, मरतूब भी रहता, नमी भी रहती है, सारा साल टेम्परेचर भी एक ही रहता है। तो वहाँ पे हम कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीट मॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 40 से ऊपर बहुत कम जाता है। तो जिन इलाकों में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है वो लोग बहुत एहतियात करें, कोकोपीट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपने अपने पौधे उबालने हैं बग़ैर गैस के, बग़ैर स्टोव के, बग़ैर चूल्हे के, तो बिल्कुल जनाब आप कोकोपीट भी इस्तेमाल करें और पीट मॉस भी इस्तेमाल करें। और जो अपने पौधों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और जो अपने पौधों के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो कोशिश करें नो टू पीट मॉस एंड कोकोपीट। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रेन लिली के लिए हम कैसे मीडियम या मिक्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ, अम्ब्रेलस के प्रोग्राम में, कि हम अम्ब्रेलस के पौधों के लिए कैसे तैयार करते हैं मिक्स। इसका मिक्स भी उससे मिलता जुलता ही है। एक हिस्सा हमें इसमें चाहिए गोबर, सही तैयार हो, बिल्कुल नया वाला ना हो, डीकम्पोज 2 से 3 साल पुराना हो। फिर आपको एक हिस्सा चाहिए मिट्टी, फिर एक हिस्सा चाहिए लीफ मोल्ड, कंपोस्ट। आजकल मार्केट में पाकिस्तानी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब अच्छे हैं। और उसके बाद एक हिस्सा रेत का।
यानी कि सब हमने इक्वल 25, 25, 25 और 25% लेने हैं। तो इसका हम मिक्स तैयार करेंगे और उसके बाद उसे हम गमलों में इस्तेमाल करेंगे। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हमने किस किस्म के गमले इस्तेमाल करने हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जब भी आप मिट्टी को मिक्स करने लगें तो कोशिश करें सबसे पहले आप कोई भी अच्छी क्रीम लें, उसे आप इस तरह अपने हाथों पे अच्छी तरह आपने उसको मल लेना है और कोशिश करें इसको थोड़ी सी क्रीम को अपने नाखूनों के अंदर भी घुसेड़ लें ताकि आपके नाखूनों के अंदर, अब देखें हमने इसको पहले लगा लिया, अब नाखूनों के अंदर भी कर लिया। अब ये हम इसको मिक्स करने के लिए तैयार हो गए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तरह। कोशिश करें अपने हाथ से काम करें। जो मज़ा आपको अपने हाथ से काम करने का आएगा वो आपको बिल्कुल किसी और तरह नहीं आ सकता। एक तो एक्सरसाइज़ की एक्सरसाइज़ है और दूसरा आपको जो पौधों से मोहब्बत है उसका भी इजहार है। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब यही मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे गमलों में। तो दोस्तों, अब ये करना है कि हमने गमला लेना है। गमला आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो ये कहता है कि ये प्लास्टिक के गमले जिसके नीचे बहुत से सुराख हैं, सबसे ज़बरदस्त ये गमले हैं, क्योंकि हर पौधे को ड्रेनेज अच्छी चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें वो गमला इस्तेमाल करना चाहिए जिसके नीचे बहुत से सुराख हों। जब हम मिट्टी का गमला लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक पत्थर लेके वो भी उसके जो एक सुराख है वो भी बंद कर देते हैं कब, और उसमें भी पौधे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अगर हम उसकी ड्रेनेज बिल्कुल बंद कर दें, पौधा बिल्कुल नहीं बढ़ता, फूल नहीं देता, अपने वो फोलिएज नहीं बनाता, पत्ते नहीं अच्छे बनाता। तो कोशिश करें कि गमला वो लें जिसके नीचे बहुत से सुराख हों। अब इन सुराखों को हमने किसी प्लास्टिक के बैग से बंद नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इसके ऊपर वो शॉपिंग वाला बैग जो होता है जिसको हम शॉपर कहते हैं वो इसके अंदर रख देते हैं और इसकी भी ड्रेनेज बंद कर देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारे जो है ना पौधे जल गए, प्लास्टिक के गमले बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो प्लास्टिक के गमले जो अच्छे नहीं होते उसकी वजह ये होती है कि हम उसकी ड्रेनेज बंद कर देते हैं। और कुछ इतने अच्छे मार्केट में क्वालिटी के गमले मिलते हैं लेकिन उनके नीचे बिल्कुल छोटा सा एक सुराख होगा। तो ये प्लास्टिक के गमले जब भी आप इस्तेमाल करें, आप देख लें कि इसके नीचे अगर एक छोटा सा सुराख है तो घर में आप मज़ीद सुराख बना लें इसके, ताकि इसकी ड्रेनेज अच्छी हो। फिर कोशिश करें इसके जो नीचे सुराख हैं, एक को इस तरह का कपड़ा लें, पुराने कपड़े घर में बहुत होते हैं तो उसको काट लें। ये ख्याल करना है कि आपने कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नीचे नहीं रखनी। अब इसको इस तय में ऐसे रखेंगे। अब ये है कि आजकल मार्केट में चावल भी आता है, आटा भी आता है, तो उसके बैग्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये बैग सबसे ज़बरदस्त हैं इस नीचे रखने के लिए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद ये देखें अपनी जो यूज़फुल लाइफ है इनकी ख़त्म हो जाती है, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है अगर ये आप रखें तो। वरना अगर आपके घर में कपड़े तो होते ही हैं, आप कोई कपड़ा रख लें। अब क्या करेंगे, हम इसको हम भरेंगे। अब थोड़ी सी मिट्टी को भी बिठाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ मिट्टी बैठ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे नहीं तो वो बिल्कुल ही बाद में गमला आधा हो जाएगा। ये देख लें, ये 7 इंच का गमला,
तो कोशिश करें अगर आपने रेन लिली लगाना है तो 7 इंच के गमले में लगाएं। अगर एक बल्ब है 3 बल्ब तक आप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि बाद में इसने ऑफसेट्स भी बनानी है, यानी कि बच्चे भी बनाएगा। तो उससे क्या होगा कि गमले के अंदर इतनी जगह हो कि वो फैल सके। तो जब भी आपके पास इस तरह रेन लिली आते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, ऊपर से ऐसे पत्ते काट देने हैं। ये आपने पत्ते इनके काट दिए हैं। अब हम इसको लगाएंगे। इससे पहले मैंने अम्ब्रेलस को लगाने का तरीका बताया था कि अम्ब्रेलस के बल्ब को जब भी हम लगाते हैं हम उसको हाफ़ मिट्टी के अंदर रखते हैं और हाफ़ उसको बाहर रखते हैं और बाकी ऊपर आ जाता है, यानी कि वो इतना मिट्टी के अंदर आता है। लेकिन रेन लिली में एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है, कुदरत ने इसको ऐसी चीज़ अता की है कि आप अगर इसको थोड़ा सा भी इस तरह रख देंगे, इसकी जैसी रूट्स नई बनना शुरू हो जाएंगी, वो उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देंगी। बल्ब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे 2-3 माह के बाद बल्ब आपको नज़र ही नहीं आएगा, वो मिट्टी के अंदर चला गया होगा। आप अगर इसको 1 इंच नीचे लगाएंगे, साल बाद आप जब इसको निकालेंगे तो पता चलेगा वो तो 4 इंच नीचे चला गया। तो इसमें ये खूबी है कि इसको यानी कि आपने थोड़ा गहराई में लगाना है, इसको गहराई पसंद है। तो इसको हम इस तरह पूरा मिट्टी के अंदर दबा देंगे। और अगर आप चाहें तो 10 इंच वाला गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें 10 इंच गमले में, और इसमें आप ज़्यादा बल्ब भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका वही है कि आपने बल्ब को पूरा मिट्टी के अंदर रखना। वो सिर्फ अम्ब्रेलस के लिए हम हाफ़ बल्ब मिट्टी के अंदर होता है, हाफ़ बल्ब मिट्टी से बाहर होता है, क्योंकि बल्ब का साइज़ बड़ा होता है और उसको साइडों से मज़ीद प्रेशर नहीं चाहिए होता, जिसकी वजह से बल्ब को हम मिट्टी से ऊपर रखते हैं। रेन लिली को प्रेशर चाहिए होता है। रेन लिली जितने ज़्यादा आपके एक गमले के अंदर होंगे, यानी कि तादाद में जितना ये मल्टीप्लाई हो चुका होगा, जितना ये अपने आप को बाउंड हो चुका होगा, रूट इसकी फंस चुकी होंगी, ये उतने ही ज़्यादा फूल देगा। तो इसको रूट बाउंड लाजमी करें। अगर आपने इससे ज़्यादा फूल लेने हैं तो जहाँ भी आप देखेंगे ये गुच्छों की तादाद में लगे होंगे, तो फिर आपको ये ज़्यादा फूल दे रहे होंगे। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।